गुड इवनिंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो हमारा भारत है, भारत का भूगोल अगर हमें स्टडी करना है, अगर हमें लर्न करना है तो या फिर हमें समझना है तो उसके लिए हमें उसका 4 पार्ट्स में उसका डिवीजन करना पड़ेगा। वो 4 पार्ट्स कौन से, उसके बारे में हमने कल डिस्कशन किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में। देखिए अभी हिमालय के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। हिमालय जो है, हिमालय के पहले, हिमालय ये 11 करोड़ साल पुराना है। हिमालय के पहले यहाँ एक टेथिस नाम का समुद्र हुआ करता था, टेथिस समुद्र जिसका नाम टेथिस है। और यहाँ पे 2 लैंड हुआ करती थी, ये ऊपर एक लैंड और नीचे एक लैंड, ऊपर एक लैंड थी और नीचे एक लैंड थी। इसको अंगारा लैंड और इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ये जम्बूद्वीप यहाँ था। तब हिमालय नहीं था, लेकिन इसके बाद में ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड धीरे धीरे एक दूसरे से टकराने लग गए। और टकराने के बाद उनका जो ये भाग है, गोंडवाना का ये भाग और अंगारा का ये भाग, ये धीरे 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 नजदीक आकर ये जो दोनों हैं वो एक हो गए। देखिए जब कभी भी ऐसा है कि कोई गीली मिट्टी है, ये दोनों गीली मिट्टी को कुछ मुझे बनाना है तो मुझे ऐसा एक करना है, तो ये जो इनकी पार्ट है मैं अगर उनको दबाऊंगी, गीली मिट्टी 2 हाथ में 2 लेकर मैं अगर उनको दबाऊंगी तो सेंटर का पार्ट जो है वो अपने आप ऊपर चला जाएगा। ऊपर क्यों चला जाएगा? क्योंकि एक तो ये मिट्टी सॉफ्ट है और दूसरी बात हमने उसको दोनों तरफ से प्रेशर दिया, तो दोनों तरफ से इधर प्रेशर यहाँ पर आने की वजह से ये जो है ये जो यहाँ का पार्ट है ये ऐसा ऊपर चढ़ गया, और ऊपर चढ़ने की वजह से यही हिमालय पर्वत बन गया। यही है हमारा हिमालय पर्वत, जो बहुत पुराना नहीं है, 11 करोड़ साल पुराना है। और भूगोल में जब कभी भी हम पढ़ाई करते हैं तो 11 करोड़ साल, 1 करोड़, 2 करोड़, 11 करोड़ ये बहुत पुरानी चीजें नहीं मानी जाती है। करोड़ों करोड़ों साल पहले की बातें यहाँ पे होती हैं। तो ये 11 करोड़ साल पुराना है, बहुत पुराना नहीं होने की वजह से इसे हम लोग युवा पर्वत भी कहते हैं। और देखिए जैसे ही ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो ये अपने आप फोल्ड हो गया, तो इसलिए इसे फोल्डेड माउंटेन भी कहते हैं। फोल्डेड माउंटेन, यानी कि ये जो हिमालय पर्वत है ये युवा पर्वत है, हिमालय पर्वत है ये फोल्डेड माउंटेन है। क्योंकि जब भी यहाँ की जमीन और यहाँ की जमीन सॉफ्ट होने की वजह से ये एक दूसरे में धंस गई और धंसने की वजह से ये ऊपर आ गई। और जब कभी भी कोई पार्ट धंसने की वजह से या एक दूसरे से टकराने की वजह से ऊपर आता है तो फोल्ड हुए बिना वो ऊपर नहीं आ सकता है, इसलिए इसको फोल्डेड माउंटेन भी बोला जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि हिमालय पर्वत जो है ये हिमालय पर्वत 11 करोड़ साल पुराना है। वैसे ही जो दक्षिण का पार्ट है, इधर दक्षिण की जो भूमि है वो हमारी 16 करोड़ साल पुरानी है। तो ऐसा देखा जाता है कि हमेशा हिमालय हमारा बहुत कठोर नहीं है, हमें ऐसे लगता भी होगा तो भूगोल के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं, भूगोल के हिसाब से उधर की जमीन बहुत कठोर नहीं है और इधर दक्षिण की जमीन बहुत कठोर है। तो हमें जब कभी भी सुरंग, टनल वगैरह देखने को मिलते हैं तो उत्तर में ज्यादा देखने मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में उस साइड में सबसे बड़ा टनल उसी साइड में मिलेगा, क्योंकि वहां की जमीन जो है वो घिसती रहती है, उसको घिसा जा सकता है। हमारी जो दक्षिण की जमीन है उसको ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, तो इधर टनल वगैरह ज्यादा बड़े नहीं बनते हैं लेकिन उतने बड़े नहीं बन सकते हैं। और दक्षिण में ज्यादा भूकंप भी नहीं आते हैं, बहुत कंपैरेटिवली बहुत कम भूकंप आते हैं। उधर साइड अगर हम देखेंगे तो उधर बहुत भूकंप आते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो जमीन है वो जमीन कैसे है, वहां की सॉफ्ट है। अब देखिए जैसे हिमालय है, अभी मोस्टली जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, मोस्टली हिमालय यानी कि पर्वत से निकलती हैं। अब जो भी नदियां पर्वत से निकलती हैं, मानो कि ये पर्वत है, जो भी नदियां पर्वत से निकलती है, अभी यहां से ये नदी निकल रही है,
अब ये जो नदी रहेगी, ये नदी क्या करेगी, यहाँ से यहाँ पे उसकी ढाल है, ढाल मतलब कि ये जो उतार देख रहे हैं हम लोग, इसे ढाल कहते हैं। यहाँ पे नदी की सबसे ज्यादा ढाल यहाँ पे है, तो उसका जो बहाव रहेगा वो यहाँ से बहुत ज्यादा रहेगा। और क्योंकि ये जो क्षेत्र है, जैसे मैंने बताया कि ये सॉफ्ट जगह है यहाँ पे, तो नदियाँ यहाँ से बहुत, जमीन से बहुत से पत्थर घिसते हुए अपने साथ लेकर चलती हैं, और यहाँ से पत्थर उठाकर वो, यहाँ से उनकी बहुत बहुत ज्यादा स्पीड होती है, तो यहाँ से सभी बड़े बड़े पत्थर उठाकर वो यहाँ पे जमा कर देती है, यहाँ पे जमा कर देती है। देखिए, अगर बहुत सारे पत्थर यहाँ जमा किए हैं, लेकिन फिर भी पानी तो यहाँ से आ ही रहा है, पानी तो ऊपर से नीचे गिर रहा है, लेकिन इतने सारे पत्थर यहाँ जमा किए हैं, तो वहां पे जो नदियाँ आती है, यहाँ पे आकर मानो गायब सी हो जाती है। मैंने मानो ये शब्द यहाँ पे यूज किया है, मानो गायब सी हो जाती है, लेकिन एक्चुअल में वो नदियाँ यहाँ पे होती ही है, वो यहाँ पे होती है। तो जहाँ पे नदियाँ अपने साथ इतने बड़े बड़े पत्थर नीचे लेकर आती है, और बहुत बड़े पत्थरों की वजह से वहाँ की नदियाँ मानो गायब सी हो जाती है, हमें विजुअल नहीं होती है, तो उस जो एरिया है, उस एरिया को हम भावर प्रदेश कहते हैं। उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, भावर प्रदेश कहते हैं। अब यहाँ पे नदियों का पानी यहाँ पे ऑलरेडी है, जब यहाँ से नदियाँ निकलती है, तो इधर जब नदियाँ इधर चली जाती है नदियाँ, तो इनको ये ध्यान में नहीं, इस पानी को ये ध्यान में नहीं आता है कि हमें एग्जैक्टली जाना किधर है, तो ये यहाँ फैला हुआ होता है, ये जो पानी है ये यहाँ फैलता है। तो जब कभी भी ये पानी यहाँ फैलता है, तो यहाँ हमेशा कीचड़ रहेगा, यहाँ पे हमेशा कीचड़ रहेगा, तो इसे दलदल कहते हैं, और इसी को भूगोल की लैंग्वेज में तराई प्रदेश कहते हैं, तराई प्रदेश। यहाँ थोड़ा बहुत अनाज मतलब खाने की चीजें, खीरा ककड़ी वगैरह ऐसी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन बाकी खेती वगैरह यहाँ पे नहीं हो सकती। अब देखो ऊपर से नदी आई है, ऊपर से ये नदी नीचे आई है, यहाँ उसने कंकड़ बहुत सारे पत्थर जमा किए हैं, इसको हम भावर प्रदेश कहते हैं। आगे जब भी ये पानी यहाँ पे पूरा जम जाता है, तो वहाँ पे कीचड़ या दलदल बनता है, उसे हम लोग तराई प्रदेश कहते हैं। उसके बाद जब भी नदी आगे जाएगी, जब भी ये नदियां आगे जाएगी, तो ये आगे जाते से अपने साथ क्या लेकर जाएगी, अपने साथ सिर्फ बालू और छोटे छोटे कंकड़ ही अपने साथ लेकर जाएगी, बालू और छोटे छोटे कंकड़ अपने साथ लेकर जाएगी। देखिए, यहाँ की मिट्टी जो है, ये हमेशा ये नदियां यहाँ आती रहेगी, और यहाँ की मिट्टी हमेशा यहाँ से नई नई मिट्टी यहाँ लाती रहेगी। ऊपर की जो नदियां है, वो ऊपर से नई मिट्टी कचरा अपने साथ हमेशा लाती रहेगी, और यहाँ पे जो भी ये जो भी प्रदेश है, तो यहाँ पे हमें खाद की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से नदियाँ बहुत सारा खाद अपने साथ ला रही है, तो इसे हम लोगों को खादर प्रदेश के नाम से याद रखना है, इसको बोलते हैं खादर प्रदेश। यहाँ पे हमेशा नई नई मिट्टियाँ यहाँ आती है, तो इसे हमें कहना है खादर प्रदेश। ऊपर से जैसे ही ये मिट्टियाँ लाता है, ये जो नदियाँ मिट्टियाँ लाती है, वो मिट्टियाँ जल के द्वारा आती है। देखिए, ये जल है, पानी है नदी का, जल के द्वारा ही मिट्टियाँ यहाँ आती है, और यहाँ पे लाके वो मिट्टी ओढ़ा दी जाती है। इसीलिए यहाँ पे जो मिट्टी मिलती है, इस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अभी होता ऐसा है कि हमेशा नदियाँ यहाँ पे पानी लाती है, यहाँ की मिट्टी भी हमेशा चेंज होती रहती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आजू बाजू में बहुत सारे गांव बसे होते हैं, जो भी बहुत बार क्या होता है कि जब कभी भी नदियों में बाढ़ आती है, तो बाढ़ का पानी जो है वो गांव में भी बहुत बार घुस जाता है। इधर का जो प्रदेश है, इनको बांगर प्रदेश कहते हैं, बांगर प्रदेश। ये जो प्रदेश है, इनको बांगर प्रदेश कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमेशा पुरानी मिट्टी होती है, और इधर हमेशा नई मिट्टी होती है। खादर में हमेशा नई मिट्टी होती है।